प्रकृति हुई घायल। छा गए संकट के बादल। अब नहीं है कोई दवा। जहरीली हो गई हवा। ज्यादा पानी की होड़ में आज आदमी अंधा हो चुका है। कल की चिंता किए बिना वो लगातार प्रकृति का नुकसान कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के बहुत ज्यादा दोहन के कारण आज जलवायु प्रभावित हो गई है। नदियां दूषित हो गई हैं, वन समाप्त हो रहे हैं, कचरा बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन घटती जा रही है, लेकिन लोभ में अंधे आदमी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नदियों का पानी आज इतना गंदा हो चुका है कि उस पानी को पीना मौत को निमंत्रण देना है। हमारे पुरखों ने हमें कितनी साफ सुथरी धरती सौंपी थी, लेकिन हमारे लालच ने इसे नर्क बना दिया। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ने धरती को घायल कर दिया है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से निकली विषैली गैसें हवा को विषैला बना रही हैं। वही फैक्ट्रियों से निकले धुएं और विषैला पानी जीवन निगल रहा है। आज हम प्रकृति से केवल लेना चाहते हैं, प्रकृति के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। इसलिए अब हालात ये हो गए हैं कि आए दिन कोई न कोई प्राकृतिक आपदा लाखों लोगों को निगल जाती है, लेकिन फिर भी आदमी इसे देख नहीं पा रहा है। प्लास्टिक का कचरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब लोगों को जीने के लिए एक जगह कम पड़ रही है। जानवर इसे खाकर मर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि कुछ समझने को तैयार नहीं। गाड़ियों के धुएं के साथ साथ सिगरेट का धुआं भी प्रकृति को गंदा कर रहा है। आदमी की इस मनमानी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, जिसे संभालना मुश्किल है। प्रकृति ने मानव को सभी वस्तुएं ऐसे प्रदान की है जिससे वो किसी न किसी रूप में लाभान्वित होता रहता है, परंतु आधुनिकता के दौर में इंसान इन प्राकृतिक स्रोतों को अनजाने में स्वयं ही खत्म कर रहा है। जीव जंतु और वनस्पति तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं तथा उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है। नतीजा सामने है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तथा ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। यदि समय रहते इसे संजीदगी से नहीं लिया गया तो मानव जीवन ज्यादा प्रभावित होगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, जीव विलुप्त हो रहे, हमने घोला प्रकृति में जहर, अब प्रकृति ढा रही कहर। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे लगता है कि आने वाले समय में तापमान ज्यादा बढ़ेगा तथा मौसम चक्र भी बदल जाएगा। प्रकृति ने मानव को तमाम ऐसी वस्तुएं प्रदान की हैं जिनका उपयोग वो अपने लाभ के लिए करता है। तमाम पेड़ पौधे, जीव जंतु ऐसे हैं जो कि किसी न किसी रूप से मानव जीवन को फायदा पहुंचाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी एक्टिविटीज ही हैं। अपने आप को इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने वाला मनुष्य अनजाने में या जानबूझकर अपने ही रहवास को खत्म करने पर तुला है। मानव निर्मित इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परिवर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों इत्यादि से अंधाधुंध होने वाली गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश इसकी दूसरी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से नेचुरल कंट्रोल भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। वर्तमान में इंसान ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग शुरू कर दिया है, जिससे जीवन शैली तो सरल हुई, परंतु कहीं न कहीं वो मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आबादी भी तेजी के साथ बढ़ रही है, जिससे नए शहर और कस्बों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तथा जंगल घट रहे हैं। पेड़ों का कटान होने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। यही कारण है कि तमाम जीव जंतु और वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। गौर करें तो 1.5 दशक पहले तक गिद्ध काफी संख्या में दिखाई देते थे। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण के चलते गिद्ध लगभग विलुप्त हो गए हैं। यही स्थिति गौरैया की है, जबकि कौवा और कोयल की प्रजाति भी विलुप्त होने के कगार पर है। जंगलों के कटने से चीता, शेर और अन्य जंगली जानवर भी केवल चिड़ियाघर तक ही सिमट कर रह गए हैं। इसके अलावा तमाम औषधीय पौधे, घास भी विलुप्त होने के कगार पर है। नदी नहरों में डाला जाने वाला प्रदूषित पानी जहर घोल रहा है तथा पानी में रहने वाले जीव जंतु, मछली, मगरमच्छ आदि का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। यदि तापमान इसी तेजी से बढ़ता रहा तो ग्लेशियर पिघलेंगे और बाढ़ के रूप में मानव जीवन को प्रभावित करेंगे। आपदाओं की आएगी बाढ़, इंसानों की बढ़ेंगी मुसीबतें।
जलवायु परिवर्तन के कारण भयंकर आपदाएं मानव जाति के लिए बड़ी तबाही का कारण बनती हैं, जो दुनिया भर के लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट की माने तो अगले 8 सालों में मानव जाति को और अधिक भयानक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के लोगों को हर साल 560 आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि आने वाले वर्षों में पृथ्वी पर और भी अधिक तबाही हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया 2015 से हर साल तकरीबन 400 आपदाओं को झेल रही है और जो स्थिति वर्तमान में है वही बनी रही तो 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 560 तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की ही बात नहीं की गई, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा होने वाली अन्य स्थितियां जैसे आर्थिक मंदी, महामारी या रासायनिक दुर्घटनाओं का भी जिक्र किया गया है, जिनके कारण मानव जाति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट से पता चला है कि 2030 तक पहुंचते पहुंचते 2001 की तुलना में गर्मी 3 गुना अधिक होगी और 30% अधिक सूखा पड़ेगा। रिपोर्ट में न सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की बात की गई है, बल्कि कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न भोजन की कमी की स्थिति के बारे में भी बात की गई है। ये सारे आंकड़े डराने वाले हैं। अगर हम धरती को और खुद को बचाने चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करने की जरूरत है। हमें अपने पूर्वजों से सीखने की जरूरत है कि वो कैसे प्रकृति से कनेक्ट हुआ करते थे। आज हम कितने लालची हो गए हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में सिर्फ जहर और कचरा देना चाहते हैं। हमें स्वार्थ की इस जहरीली आंधी से बाहर आकर प्रकृति के घावों पर लेप लगाना होगा, नहीं तो लालच की ये अंधी दौड़ हम सबको निगल जाएगी।